हो गया। आज का जो विषय है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। क्या है कि आज स्ट्रिंग थ्योरी एक मिथ है, एक एब्सर्ड आइडिया है स्ट्रिंग थ्योरी, और वो फिजिसिस्ट के बीच में उसको मान्यता दे रखी है। क्या है साहब स्ट्रिंग थ्योरी? कि जो पार्टिकल हैं फंडामेंट उसमें स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो किस चीज़ के बने? उन्होंने कहा वो स्ट्रिंग के बने। तो ये देखिए, ये दो तरह के स्ट्रिंग हैं, एक क्लोज एक ओपन, और ये यूनिवर्स के जो हैं ये स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट के पार्टिकल बनाते हैं। अब हम आ रहे हैं कि इस तरह की थ्योरियों को जगह क्यों दी जाती है, जिनके अंदर की कोई भी एक कहना चाहिए क्रिएशन का जो बेसिस है वो इसमें एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो क्रिएशन के बेसिस के लिए ये गॉड पार्टिकल्स हैं। क्रिएशन के बेसिस जो है, क्रिएशन स्टार्ट इन गॉड पार्टिकल्स होता है, ना कि स्ट्रिंग से। अब ये गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? क्योंकि स्ट्रिंग की जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव नहीं हुई। गॉड पार्टिकल माइंड और मास का बना सबसे छोटा कण है, और ये कॉन्शियस है। कॉन्शियस इन द सेंस इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये बताएंगी कि ये गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज हम कहाँ देखेंगे? तो ये प्रॉपर्टीज जो है हम अपने में देखते हैं, हम भी इसी गॉड पार्टिकल बने। तो गॉड पार्टिकल जो है वो वर्क करता है थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। थॉट से काम करता है। तो थॉट जो शब्द है उसकी बेसिस है माइंड। तो माइंड का जो रहस्य है, माइंड कैसे काम करता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि माइंड के अंदर ये रहस्य क्यों बना हुआ है। साइंटिस्ट माइंड को क्यों नहीं समझ पा रहे? साइंटिस्ट माइंड को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने अपने बारे में नहीं जाना, और उन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लिया। तो मैथमेटिक्स डज नॉट हैव थॉट ऑफ माइंड। मैथमेटिक्स में माइंड का थॉट नहीं है। इसलिए जो भी मैथमेटिक्स कहती है वो विवेक और बुद्धि से सोची है। तो मैथमेटिक्स से वो पहुंच गए एक ऐसी जगह, उसे कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, और स्ट्रिंग बना दी उन्होंने ओपन एंड क्लोज, और कहते हैं ये वाइब्रेटिंग है। तो उन्होंने पार्टिकल कैसे बना? बोले स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से। मतलब कि ऐसा आइडिया जिसका ना सर है ना पैर है। रैशनैलिटी तो जीरो हो गई, सब इरेशनल थॉट्स। तो रैशनैलिटी स्टार्ट होती है नेचर में माइंड से। रैशनैलिटी स्टार्ट होती है नेचर में माइंड से। और माइंड कहाँ पाया जाता है? माइंड हमारे अंदर। गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज कहाँ देखने को मिलेंगी? तो जो बाहर गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं
उसको जानने से पहले अपने अंदर के अंदर गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज देखिए। हमारे अंदर क्या चीज़ है जो गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है। गॉड पार्टिकल की अगर प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट हमारे में हो रही है, इसके माने गॉड पार्टिकल है। अब रह जाता है इसका कि ये मिलेगा कहाँ। बड़ा कठिन सवाल। तो ये गॉड पार्टिकल इस रूप में नेचुरल, अपने नेचुरल हैबिटेट में दो जगह मिलेगा। एक कोसार के अंदर जहाँ कंटिन्यूस क्रिएशन हो रहा है, जहाँ पे टैक्योन पार्टिकल बनने से पहले टैक्योन जो है वो पार्टिकल बनने से पहले गॉड पार्टिकल में टूटते हैं, और गॉड पार्टिकल से फिर फर्मियन और बोसॉन बनते हैं। तो कोसार के अंदर फर्मियन और बोसॉन बन रहे हैं, कोसार के अंदर एटम बन रहा है। तो जब वो टूटेंगे वहाँ पे इनका नेचुरल हैबिटेट मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि जो हाइपरॉन का डार्क मैटर का गोला बन रहा है, वहाँ पे भी टैक्योन जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में टूटते हैं, और वहाँ से फिर वो फर्मियन और बोसॉन बना के हाइपरॉन बनाते हैं। तो इनका नेचुरल हैबिटेट तो वहाँ पे है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं हर लेवल पे, चाहे वो पार्टिकल लेवल हो, चाहे एटॉमिक लेवल हो, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ हो, चाहे ऑर्गेनेली हो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और इंडिविजुअल, और चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे वो गैलेक्सीज हो, चाहे वो सुपर गैलेक्सीज हो, चाहे वो कॉस्मिक वेव हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये गॉड पार्टिकल जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। तो हम अपने में वो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ हमें मिल रही हैं, इसके माने गॉड पार्टिकल है। तो स्ट्रिंग थ्योरी एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, क्योंकि उसमें माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं है, माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं है, माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं है। माइंड का इनकॉर्पोरेशन फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं, माइंड का इनकॉर्पोरेशन देखें। बगैर माइंड के इनकॉर्पोरेशन के जो भी हाइपोथेसिस है वो सब एब्सर्ड हाइपोथेसिस। तो अब मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी है गॉड पार्टिकल की, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। थॉट से काम करते हैं। कोई भी इफेक्ट आना हो, चाहे शेप हो, चाहे प्रॉपर्टीज हो, बगैर थॉट एक्सप्रेशन के नहीं आता। ये चीज़ स्ट्रिंग थ्योरी में नहीं है। स्टीफन हॉकिंस भूल गए कि थॉट नाम की कोई चीज़ है यूनिवर्स में, माइंड नाम की कोई चीज़ है। वो अपने मैथमेटिक्स के अंदर पड़े रहे। तो अगर कोई भी क्रिएशन स्टार्ट होगा तो थॉट एक्सप्रेस होगा। तो जितने भी हाइपोथेसिस हैं उसमें थॉट का एक्सप्रेशन नहीं है। फिजिक्स में जितने भी हाइपोथेसिस हैं किसी में थॉट का एक्सप्रेशन नहीं है। थॉट का एक्सप्रेशन कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में थॉट एक्सप्रेस हो रहा है। तो जो हमारे ब्रेन में थॉट एक्सप्रेस हो रहा है वो गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। अगर थॉट एक्सप्रेस हो रहा है और आप महसूस कर रहे हैं कि थॉट एक्सप्रेस हो रहा है, तो गॉड पार्टिकल थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, तो इनकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाएगी। आइए हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लाइफ इफेक्ट्स जो हैं वो हायर फंक्शंस हैं गॉड पार्टिकल के। इनके जो हायर फंक्शंस हैं वो लाइफ इफेक्ट हैं। इनके जो लोअर फंक्शंस हैं उससे पार्टिकल बनते हैं। इनके जो लोअर फंक्शंस हैं उससे पार्टिकल बनते हैं, उससे एटम बनता है, पीरियोडिक टेबल, उनसे मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं,
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ बनते हैं। ऑर्गेनेली सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल बनता है। इसी तरह ये मून, प्लेनेट, सन, गैलेक्सीज, सुपर गैलेक्सीज, कॉस्मिक वेव्स, कोल्ड डार्क मैटर लेयर का गोला और क्रिएटेड यूनिवर्स बनाते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? काम करने के इनके जो फंडामेंटल तरीका है, ये आपस में बात करते हैं, टॉकिंग, ध्यान रखिएगा, टॉकिंग, ये आपस में बात करते हैं। बात करने की प्रतिक्रिया जो है एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है। तो एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में एटॉमिक जीन्स मैसेज लेके इधर से उधर जाते हैं, तो ये आपस में बात करते हैं। तो हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करने का सिस्टम फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट से बात करते हैं। हम लोग किस चीज़ से बात करते हैं? हम लोग जो है सेकंड मैसेज सिस्टम से बात करते हैं, जिसमें फोटोन मैसेज लेके जाता है। साउंड फोटोन जो है वो मैसेज लेके जा रहा है। या मोबाइल से बात करते हैं, तो हम लोग के लिए सेकंड ट्रांसक्रिप्शन मैसेज सिस्टम है। तो जो बात करने की प्रतिक्रिया ये गॉड पार्टिकल की है। और तीसरी जो सिस्टम है वो मॉलिक्यूल्स बात करते हैं, तो हम लेटर लिखते हैं। तो हम लेटर जो लिखते हैं तो हम लेटर से बात करते हैं, वो थर्ड ट्रांसक्रिप्शन मैसेज सिस्टम है। तो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन मैसेज सिस्टम जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट से हम केवल हाई सेंटर से बात कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। ये जो गॉड पार्टिकल है हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इससे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट से बात कर सकते हैं, और हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो बात करने की प्रतिक्रिया नेचर में है, और ये बात करते हैं पूरे यूनिवर्स से, ये बात कर सकते हैं। ये गॉड पार्टिकल जो हाई सेंटर है ये सबसे बात कर सकता है, और इनकी बात मानी जाती है। इनकी बात क्या मानी जाती है कि देखिएगा, जो फुटबॉल है, इन्होंने फुटबॉल को आदेश दिया कि जब तुम्हें किक मारी जाएगी तो तुम स्ट्रेट पाथ में चलोगे। तो क्लासिकल फिजिक्स आ गई, और इन्होंने आदेश दिया फोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को कि जब तुम चलोगे तो वेव पैटर्न में चलोगे। तो जो वो वेव पैटर्न में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वेव है, उसकी फास्टनेस बहुत है। तो ये क्वांटम फिनोमेना है, वो इतनी फास्ट चलते हैं वेव पैटर्न में। तो ये बात जो है हम लोग नेचर से नहीं कर सकते। हम लोग को जो बात करने के कुछ ही डिसिप्लिन पता है, वो बातचीत हम लोग जानवर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जानवर आपकी बात समझे। तो बेसिक चीज़ है कि टॉकिंग। दूसरा जो इनका जो इफ़ेक्ट है वो इनकी जो प्रॉपर्टी है टॉकिंग। तो टॉकिंग जो है को समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रिंग थ्योरी में नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी में टॉकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्ट्रिंग में टॉकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जो हैं ऑफ गॉड पार्टिकल, पहली प्रॉपर्टी है थॉट एक्सप्रेशन, जो हमने आपसे डिटेल में बताई। और आखिरी प्रॉपर्टी है टॉकिंग। टॉकिंग के माने हैं फॉलो ऑर्डर। टॉकिंग के माने हैं फॉलो ऑर्डर। तो ये स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा।
दूसरी प्रॉपर्टी है साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम हमारे अंदर जब हम सोते हैं तो ड्रीम्स आते हैं, तो ड्रीम इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड पार्टिकल। कौन सा आएगा ड्रीम ये बात दीगर है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है और ये इटर्नल है। जब यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा, कॉस्मोलॉजिकल और थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम बना रहेगा, क्योंकि ये गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। फिर है स्लीप अराउजल। स्लीप अराउजल जो है ये बाय वर्च्यू ऑफ एटॉमिक जीन्स है। जो एटॉमिक जीन्स हैं, जो कॉन्शियसनेस है, ये सोती भी है और जागती भी है। तो जब यूनिवर्स, तो हम लोग जो हैं सोते जागते हैं, तो हम लोग जो सोते जागते हैं ये बाय वर्च्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गॉड पार्टिकल। अभी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। अगर स्लीप अराउजल प्रॉपर्टी है तो गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। और चौथा है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या होता है कि हमारा साइज बढ़ता है। तो हम पहले एक सेल के थे, फिर एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से फीटस बने, फीटस से हम चाइल्ड, चाइल्ड से एडोलेसेंस, फिर एडल्ट। तो हम ग्रो कर रहे हैं और चेंज हो रहा है हमारा एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड बदलता है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन हम में पाया जाता है, ये गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर ऑसिलेशन का फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, माइंड की वजह से ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन जो है गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद ये 5 प्रॉपर्टी है: मास, स्पिन, इलेक्ट्रिकल चार्ज, मैग्नेटिक डायपोल एंड ग्रेविटी। तो मास के माने हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारे अंदर बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है 4 एटम: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये इनकी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज, मैग्नेटिक डायपोल और ग्रेविटी एंड स्पिन। स्पिन जो है वो बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है। स्पिन प्रॉपर्टी इसलिए ज़रूरी है कि जो थॉट एक्सप्रेस होते हैं, जो थॉट एक्सप्रेस एटम के अंदर होते हैं, जो थॉट एक्सप्रेस एटम के अंदर होते हैं, वो बाहर जब आते हैं तो चार्ज उनको लेके बाहर आता है और वो इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो उस थॉट को आगे बढ़ाती है। तो अगर वो स्पिन नहीं होगा तो वो चार्ज जो है वो एक पार्टिकल के रूप में है वहाँ पे। स्पिन इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो वहाँ पे पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है और हमेशा पार्टिकल रहेगा। इसके अलावा जो उसका बिहेवियर हमें दिखता है इंटरफेरेंस में, वो वेव पैटर्न में चलता है, तो वो इंटरफेरेंस देता है, वो माइंड से देता है इंटरफेरेंस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म। जितने पार्टिकल हैं सब कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म हैं, हम भी कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म हैं। तो कॉन्शियसनेस के अंदर स्पिन जो है ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी, वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो कोई चीज़ वेव नहीं है, सब चीज़ पार्टिकल में है। और उनका बिहेवियर जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ माइंड है। और माइंड उनका वर्क क्यों कर रहा है, इन्होंने आदेश दिया। तो फुटबॉल को आदेश मिला है कि जब वो किक होगी तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगी या स्ट्रेट पाथ बनाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और फोटॉन निकलेंगे
तो वो एक वेव पैटर्न में निकलेंगे। वो माइंड से जो है वेव पैटर्न बनाते हैं और वो माइंड से काम करते हैं। तो ये माइंडनेस फुटबॉल में भी है, लेकिन उसको आदेश दे रखा है कि तुम इस तरह बिहेव करोगे। अगर ये आदेश फुटबॉल को दे देंगे तो फुटबॉल भी वेव पैटर्न में भागेगी। अब इलेक्ट्रॉन और फोटोन के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, क्वांटम। तो ये क्वांटम कॉन्शियसनेस फुटबॉल में नहीं है। अगर फुटबॉल में क्वांटम कॉन्शियसनेस होगा तो कभी भी गोल नहीं कर सकता, प्लेयर कभी भी गोल नहीं कर सकता, कि वो मारेगा फुटबॉल इधर और फुटबॉल जाएगी उधर। तो ये डिसिप्लिन जो है इन्होंने बनाया है, ये समझने की कोशिश करिए। आपने आदेश दिया अपने नौकर को कि जाओ वो चीज़ ले आओ, तो ज़रूरी थोड़ी नौकर वो चीज़ ले आए। वो कहीं पे भाग गया, बीड़ी पिएगा, इधर पिएगा। तो ये बिहेवियर जो है ये क्लासिकल में नहीं है, ये क्वांटम में बिहेवियर है। तो ये दो तरह का जो बिहेवियर है, ये डिज़ाइनिंग जो है माइंड से होती है और ये गॉड पार्टिकल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी, मेमोरी एंड रिप्ले ऑफ मेमोरी, जिसे क्लासिकल एंड क्वांटम वर्किंग है। ये वर्किंग ऑफ द ब्रेन है। हमारी ब्रेन में मेमोरी क्लासिकल मेमोरी भी है और क्वांटम वर्किंग भी है, क्वांटम कंप्यूटर भी है। और टेलीपोर्टेशन की प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों में एग्जिबिट नहीं होती है। टेलीपोर्टेशन की प्रॉपर्टी केवल हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने अपने पास रखी है। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज गॉड पार्टिकल की हम लोगों में एक्सप्रेस नहीं होती है। फिर आती है फाइन ट्यूनिंग, लॉज एंड लॉलेसनेस। तो लॉ भी हम अपने में बायोलॉजिकल लॉ देखते हैं, सेल जो है वो वर्क कर रहा है। और लॉलेसनेस भी देखते हैं, क्या कि कैंसर में बदल गया, बीमारियां हो गई। तो वो सब गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रिंग में इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं जो स्ट्रिंग एग्जिबिट करे, क्योंकि स्ट्रिंग में माइंड है ही नहीं। मैथमेटिक्स डज नॉट हैव माइंड। तो फिजिक्स के पास माइंड का जानने का ज्ञान नहीं है। वो कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में माइंड का ज्ञान नहीं आता। तो माइंड के ज्ञान से गॉड पार्टिकल बने। गॉड पार्टिकल जो है वो माइंड और मास का यूनिट है। फिर आते हैं डिटर्मिनिज्म, फिर आते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। फाइन ट्यूनिंग के बाद डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर थॉट से होता है, डिवीजन ऑफ लेबर थॉट से होता है। तो कई तरीके के सेल है हमारी बॉडी में, हर एक का काम अलग अलग है। फिर आते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़रूरी जानना है, जीन का एक्सप्रेशन, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन में 3 लॉ लगते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये बेसिक लॉज जो हैं माइंड से बनते हैं। गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है कि थॉट जो हैगा वो कुछ थॉट डोमिनेट होंगे और कुछ रिसेसिव होंगे। हर इफेक्ट के लिए एक अलग थॉट होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और 2 थॉट या उससे अधिक थॉट अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो इफ़ेक्ट बनता है वो इन्होंने डिज़ाइन किया है और वो इफ़ेक्ट जो है बदल भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है देयर इज ऑलवेज रिएक्शन अगेंस्ट एक्शन। तो उस एक्शन रिएक्शन से रॉकेट उड़ता है। तो ये वो अगर ट्यूनिंग ख़त्म कर दे तो रॉकेट कभी नहीं उड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है
कि जो कोई भी फिनोमेना हो रहा है और उसमें दो थॉट एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, तो वो इंडिपेंडेंट है और वो डिज़ाइन किए गए हैं लॉ इनके द्वारा। तो अगर वो ये लॉ तोड़ देंगे तो ना एक्शन के साथ फिर रिएक्शन नहीं होगा, तो रॉकेट नहीं उड़ेगा। तो फिर आता है मास और माइंड इंटरेक्शन। मास और माइंड इंटरेक्शन जो है ये कॉन्शियसनेस का खेल है। तो इसकी बेसिस है गॉड पार्टिकल। मास और माइंड का इंटरेक्शन कैसे होता है कि मास जो है वो आदेश माने माइंड का। तो जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर है, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, फर्मियंस, ये मास जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनाते हैं, ये माइंड के आदेश से बनती है। तो जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, और जब गर्म करते हैं तो वो गैस। तो स्टेट जो बदल रही है वो मास जो है वो ऑर्डर मानता है माइंड का, तो वो स्टेट बदलता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारे अंदर है। हमारा माइंड और मास कनेक्टेड है, और मास जो है हमारा ऑर्डर मान रहा है। फिर आते हैं आपके थ्री टाइप्स ऑफ मैसेज सिस्टम। मैसेज नेटवर्क हमारे अंदर बिछा हुआ है। ये जो गॉड पार्टिकल है ये मैसेज नेटवर्क से काम करते हैं। हमारे ब्रेन में हायर सेंटर है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लोअर सेंटर है, और हमारे में ये टारगेट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो ऑर्डर हायर से लोअर सेंटर में आता है, लोअर सेंटर से ये टारगेट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में जाता है। तो गॉड पार्टिकल जो हैं ये मैसेज नेटवर्क से काम करते हैं। ये मैसेज नेटवर्क पूरे यूनिवर्स में बिछा हुआ है, और इन्होंने मैसेज नेटवर्क बनाया है। कोई भी काम करना पड़ता है तो वो मैसेज नेटवर्क क्या है कि ये आदेश देते हैं। तो ये जब आदेश देते हैं तो हार्ट बीट स्टार्ट होती है, और ये जब आदेश देते हैं तो हार्ट बीट रुक जाती है। तो हाई सेंटर से हम लोग कनेक्टेड हैं। हम लोग हायर सेंटर जो है वो हाई सेंटर से कनेक्टेड है, और हाई सेंटर के आदेश से हमारा हार्ट चल रहा है। फिर आता है कंडीशन एंड अनकंडीशन। तो कंडीशन क्या है फिनोमेना? हम कोई भी काम बाहर के ऑर्डर से करते हैं तो उसे कंडीशन कहते हैं, और हम अपने आप काम करते हैं उसे अनकंडीशन कहते हैं। तो बहुत सी जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं। उसको दूध पीना कोई सिखाता नहीं है, वो दूध पीने लगता है। तो ये गॉड पार्टिकल प्रॉपर्टी है। कंडीशन क्या होता है कि कंडीशन में हमें लर्निंग होती है, हम बाहर से चीज़ें लर्न करते हैं और फिर हम उसको बिहेव करते हैं। तो लैंग्वेज जो है ये हम बाहर से सीखते हैं, पैदाइशी लैंग्वेज हम नहीं सीखते हैं। तो लैंग्वेज का सीखना कंडीशन फिनोमेना है, ये गॉड पार्टिकल प्रॉपर्टी है। और अनकंडीशन क्या है? अनकंडीशन है मिल्क की सकिंग। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में आप दूध डालिए बोतल तो चूसने लगता है, तो उसको पता है कि मुझे क्या करना है। इसी तरह ये गॉड पार्टिकल प्रॉपर्टी है, कंडीशन और अनकंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब भी हम यूनिवर्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी कंडीशन और अनकंडीशन से गॉड पार्टिकल काम करते हैं। फिर आता है
क्लासिकल एंड क्वांटम सिस्टम। क्लासिकल क्या है कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो क्लासिकल है। इसके अलावा जो हमारी स्पेशलाइज्ड लाइफ है वो क्वांटम। आपने देखा होगा हर आदमी एक सा काम नहीं करता, अलग अलग काम करता है। वो क्वांटम प्रॉपर्टी है गॉड पार्टिकल की, और सभी कुछ चीज़ें हर आदमी में कॉमन है, वो उसकी डे टू डे लाइफ है, तो वो क्लासिकल है। तो ये गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो ये बायोलॉजी के अंदर क्लासिकल एंड क्वांटम मिलता है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी क्लासिकल एंड क्वांटम मिलेगा, इसी तरह फिजिक्स में भी क्लासिकल एंड क्वांटम मिलेगा। तो क्वांटम के अंदर वेरिएशन ऑफ थॉट है। इतनी जल्दी थॉट बदलते हैं तो इफेक्ट बदलता है, तो यू कैन नॉट प्रिसाइजली प्रिडिक्ट। लेकिन क्लासिकल के अंदर एक ऐसा थॉट है जो फिक्स थॉट है, उसे हम प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये थॉट का जो एक्सप्रेशन है, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट, ये दो तरह से एक्सप्रेस होती है, क्लासिकल एंड क्वांटम। तो ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। स्ट्रिंग में थॉट है ही नहीं, स्ट्रिंग में माइंड है ही नहीं, स्ट्रिंग थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो ना ही क्वांटम इफेक्ट बन सकता है और ना ही क्लासिकल इफेक्ट बन सकता है। तो गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है क्लासिकल इफेक्ट देना और क्वांटम इफेक्ट देना। फिर आते हैं सिंथेसियल नेटवर्क। सिंथेसियल नेटवर्क, सिंथेसियल क्या चीज़ है? सिंथेसियल माने इंटरकनेक्टेडनेस। सिंथेसियल माने है इंटरकनेक्टेडनेस। तो हमारा हार्ट की मसल्स जो हैं, दे आर नॉट डिस्क्रीट, दे आर सिंथेसियल। दे आर सिंथेसियल मीन्स दे आर इंटरकनेक्टेड। तो इंटरकनेक्टेडनेस जो है ये गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, जो एग्जिबिट होती है हमारे हार्ट में। वैसे तो बॉडी में हर चीज़ डिस्क्रीट है, लेकिन सिंथेसियल प्रॉपर्टी इंटरकनेक्टेडनेस। जब हम इंटरकनेक्टेडनेस पे आएंगे तो पूरा यूनिवर्स इंटरकनेक्टेडनेस है। देयर इज़ नथिंग लाइक डिस्क्रीट। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू मैसेज नेटवर्क। तो उसको कहते हैं सिंथेसियल वर्किंग। इसी तरह लाइफ इफेक्ट्स, जितने भी लाइफ इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये हायर फंक्शन है गॉड पार्टिकल के। तो गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ये माइंड से देते हैं एक्सप्रेशन, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट।